गांव सुंदरपुर में केशव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत नेक दिल, परिश्रमी और सबसे बड़ी बात ईमानदार था। गांव में सभी लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। केशव के माता पिता किसान थे और वह खुद भी उनके काम में हाथ बटाता था। पढ़ाई में भी वह होशियार था और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था। गांव में रानी साहूकारिन नाम की एक धनी महिला रहती थी। वे अपने गहनों और रईसी के लिए जानी जाती थीं। एक दिन वे बाजार गईं और वहां से लौटते समय उनका सोने का कीमती हार कहीं गिर गया। जब वे घर पहुंची और हार को गले में न पाया तो बहुत घबरा गईं। उन्होंने अपने नौकरों और परिवार वालों को तुरंत खोजने भेजा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में खबर फैल गई कि रानी साहूकारिन का हार खो गया है। उसी दिन केशव खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक झाड़ी के पास कुछ चमक रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो वह हार था। केशव तुरंत समझ गया कि यह रानी साहूकारिन का हो सकता है, क्योंकि पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही थी। अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वह हार को चुपचाप रख ले, जिससे उसके घर की गरीबी दूर हो सकती थी, या फिर उसे सही मालिक को लौटा दे। लेकिन केशव ने बिना कोई लालच किए तुरंत फैसला किया कि वह हार लौटाएगा। केशव सीधा रानी साहूकारिन के घर गया। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे और सभी परेशान दिख रहे थे। केशव ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहूकारिन जी, क्या यह आपका हार है? जैसे ही रानी साहूकारिन ने हार देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, हां, यही तो मेरा हार है। बेटा, यह तुम्हें कहां मिला? केशव ने पूरी ईमानदारी से बताया कि उसे यह रास्ते में पड़ा मिला था और उसने बिना कोई लालच किए इसे लौटाने का फैसला किया। रानी साहूकारिन उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने केशव को इनाम में कुछ सोने की मुद्राएं, सिक्के देने की कोशिश की, लेकिन केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहूकारिन जी, मैंने यह हार लालच में नहीं लौटाया, यह मेरा फर्ज था। रानी साहूकारिन और गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। गांव के सरपंच ने भी उसकी तारीफ की और कहा, अगर हमारे गांव में सभी लोग केशव जैसे हो जाएं, तो हमारा गांव